हाय दोस्तों, बीबीजी राम जी में आपके नए वर्क कोड कैसे बनेंगे, नया वर्क कैसे चालू होगा, कार्य योजना कैसे फीड होगी, कौन कौन से कार्य लिए जाएंगे, यह सब जानना है तो बने रहिए मेरे वीडियो में। चलिए मिलकर देखते हैं, सीखते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपचंद कुशवाहा। मैं मध्य प्रदेश से हूं और मध्य प्रदेश में कैसे कार्य योजना फीड हो रही है वो हम बताएंगे। यहाँ पर एक प्लानर सॉफ्टवेयर है, प्लानर सॉफ्टवेयर पे कार्य योजना को फीड किया जा रहा है। तो यह प्लानर का ब्लॉग वेबसाइट है, ये देखिए। और प्लानर सॉफ्टवेयर पर पहले रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट कैसे दिखती है, प्लानर सॉफ्टवेयर पर कैसे समरी होके आता है, यह सारा डाटा इस पे कैसे दिखता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, पंचायत वाइज और ब्लॉक वाइज सारा डाटा इस पे आ जाता है। जितनी हम कार्य योजना बनाते हैं तो एक साथ सारी कार्य योजना हमको एक जगह दिख जाती है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कलेक्ट हो जाती है, ब्लॉक लेवल पर कलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटेड। जो पहले हमको फिजिकली लेना पड़ता था और आती थी नहीं आती थी, अब यह एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, प्लानर सॉफ्टवेयर। प्लानर सॉफ्टवेयर के द्वारा सारे कार्य योजना की समरी आ जाती है। ये देखिए प्लानर सॉफ्टवेयर की समरी किस तरीके से आती है। प्रगतिगत स्पिलओवर वर्क, नए लिए जाने वाले नए काम के पूरी टोटल वर्क आ जाएंगे। नवीन कार्य योजना, कितने वर्क लिए गए हैं, कितने कॉस्ट के लिए गए हैं, इसका रेशियो क्या रहा है, लेबर मटेरियल रेशियो क्या रहा है, एग्री लाइन क्या रहा है, एनएमआर रेशियो क्या रहा है, इस तरह का आता है। तो चलिए हम एक कोई पंचायत का प्लानर सॉफ्टवेयर पर एक प्लान बना के देखते हैं। इसका लॉगिन आईडी आपको जो मिलेगा आपके डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से मिल गया होगा। अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इसको 26-27 के लिए लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड खुलता है। सबसे ऊपर आता है आपका प्रोफाइल, उस पंचायत की प्रोफाइल आएगी। तो प्रोफाइल में देखिए आपको ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम आता है। आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, अपना डाटा एडिट कर सकते हैं, भर सकते हैं, इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यह आपकी प्रोफाइल में दिया रहता है। तो हमको इसका कुछ नहीं करना है, हम चलेंगे, बैक चलेंगे। तो हम देखते हैं कार्य योजना का पहला स्टेप। पहले स्टेप में देखेंगे न्यू वर्क प्लान। अगले 26-27 के लिए जो नए वर्क लिए जाएंगे वह न्यू वर्क प्लान कैसे भरेंगे, कैसे फीड करेंगे। यह पहले से कुछ भरा हुआ है, उसका मैं बता रहा हूँ। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया था, पर उसको मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। यह देखिए सबसे पहला प्रपोज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के नाम, कितने तरह कौन कौन से काम है। अब यह कौन सी कैटेगरी में जाएगा, एग्रीकल्चर में जाएगा, एनआरएम वर्क में जाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, या दूसरा कॉलम है। तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ वर्क्स हैं, चौथे में यूनिट कॉस्ट है और पांचवें में एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। उस एक्सपेक्टेड कॉस्ट को आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जिसमें चेंज का होगा उसमें हो जाएगा। मटेरियल रेशियो, लेबर रेशियो, टोटल कॉस्ट और मटेरियल कंपोनेंट और लेबर कंपोनेंट, यह आपका रेशियो मिलाता है, कितना परसेंट आपका बन जाता है। इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, उसका लेबर मटेरियल कंपोनेंट आ जाता है। यह एक एक्सपेक्टेड बनता है कि इसमें कितना आपका लेबर मटेरियल आ रहा है। तो आपके जितने एक्टिव जॉब कार्ड हैं उसके आधार पर इसको बनाया जाएगा। और यह हमारा नंबर ऑफ वर्क्स में सिर्फ हम नंबर ऑफ वर्क्स भरे जाएंगे, 1 या 2 या 3 या 4 जो भी आप लेना चाहते हैं। जैसे इन्होंने किचन सेट लिए हैं 2 नंबर, कंपोस्ट पे 5 नंबर, वर्मी कंपोस्ट 4 नंबर लिए हैं। तो ये सिर्फ नंबर डालना है, इसमें नंबर डालने से ही ऑटोमेटिक पीछे की तरफ कॉस्ट रेशियो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, मटेरियल कंपोनेंट और लेबर कंपोनेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे इन्होंने लिए कपिलधारा, हाँ, इसको अपन भर के सेव कर देंगे और सेव ड्राफ्ट कर देंगे। इसको बाद में कितनी बार भी एडिट कर सकते हैं, मैं इसीलिए आपको करके बता रहा हूँ कि इसमें कई बार भी एडिट कर सकते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। आप भर दीजिए, फिर से बार बार एडिट कर लीजिए। इसमें देखिए भर गए हैं, इसमें 69 वर्क कोड हैं। हम इसको जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पहले से भरा हुआ बता रहे थे और थोड़ा फास्ट ही बताएंगे। देखिए यहाँ टोटल समरी आती है, टोटल वर्क 69, टोटल कॉस्ट 108.75 लाख, मटेरियल कंपोनेंट, लेबर कंपोनेंट, एग्री कॉस्ट और एनआरएम कॉस्ट, ये सब पाया जाता है। देखिए मटेरियल कंपोनेंट 40 के नीचे है, लेबर कंपोनेंट 60% है। ये आपका न्यू वर्क प्लान सेव हो जाएगा। अब न्यू वर्क प्लान सेव होने के बाद आप स्पिल ओवर, कुछ आपके जो पिछले साल के वर्क रहते हैं वो अगले साल भी जाते हैं, वो 100% कंप्लीट तो होते नहीं है। तो यह है अपने, दूसरा है अपना हाउसिंग वाले, इसमें आते हैं आवास। आवास हम देखेंगे, उसको खोलेंगे और आवास पे यस और नो करना है। यदि स्पिल ओवर होगा तो यस करना है, स्पिल ओवर नहीं होगा
तो उसको नो करके और सेव कर देंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। हाँ, किसी में प्रॉब्लम है, कोई आवास नहीं बन सकता है, या फिर उसमें प्रॉब्लम है, या इधर उधर चला गया है तो इस साल नहीं हो सकता है, तो उसको हम यस रहने देंगे कि स्पिल ओवर होगा। बाकी सभी को नो कर देंगे, क्योंकि आवास की सिर्फ 90 दिन की हाजिरी दी जाती है, वो हो जाती है। तो हम इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, स्पिल ओवर हाउसिंग वाला। ये आपका स्पिल ओवर हाउसिंग वाला कंप्लीट हो गया, आपका न्यू वर्क प्लान कंप्लीट हो गया, फिर स्पिल ओवर हाउसिंग कंप्लीट हो गया। ये देखिए आगे हमने यहाँ सिर्फ 2 स्पिल ओवर किए हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 पे सिर्फ 7 कुछ ही मंडे ही निकले थे 27 में, और एक पर कुछ लगभग 30 के आसपास, और उसमें पंचायत से बात होने पर पता लगा कि यह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें प्रॉब्लम है, यह नहीं हो पाएंगे, इसमें समय लगेगा, इसलिए हमने इसको स्पिल ओवर में डाल दिए। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलेंगे 3rd स्टेप पे, स्पिल ओवर अदर्स मतलब हाउसिंग के अलावा, आवास के अलावा अदर्स वाले चलेंगे। इस पे हम देखेंगे टोटल वर्क आ रहे हैं जो पहले से ऑनगोइंग दिख रहे हैं, जो ऑटोमेटिक नरेगा सॉफ्ट से ऑटोमेटिक फ्रीज होके यहाँ आ जाते हैं, जितने आपके ऑनगोइंग वर्क हैं। इसमें जो खर्चा हो चुका है, सेंशन अमाउंट आता है, खर्चा आता है, बैलेंस अमाउंट आता है, और इसकी वर्क स्टार्ट डेट भी आती है कि कब का वर्क क्या है चल रहा है। इसमें हम देखेंगे कि 2 कॉलम होते हैं, 2 कॉलमों को हमको देखना है, और जैसे ही जाएंगे हम, इसमें आता है देखो कंप्लीशन मतलब कितना कंप्लीट हो चुका है खर्चे के हिसाब से। कंप्लीशन इन रिमेनिंग ईयर मतलब कंप्लीशन इन रिमेनिंग ईयर दूसरा कॉलम है, इसमें जो इस वर्ष में जो समय बचा है उसमें कितना कंप्लीट कर सकते हैं, और कंप्लीशन बाय एंड ऑफ ईयर जो अगले साल में कितना % कंप्लीट होगा। तो जो बचा हुआ अगले साल में ही कंप्लीट करना है, तो हमको रिमेनिंग वाले में अपना परसेंटेज चेंज करना है। जो जितना समय बचा हुआ है, यानी जो हम कार्य जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब तक हम इस कार्य को कितना कंप्लीट कर लेंगे, उतना परसेंटेज और डालेंगे। तो हमारा ये जो हमारी नरेगा बंद हो रही है और DVG राम जी चालू हो रही है, जो कि 1 जुलाई से चालू होगी, तो कोई भी वर्क स्पिल ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि सारे कार्य बंद करने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बगिया माँ के नाम जो मध्य प्रदेश की एक मॉडल योजना चालू हुई थी, वह वर्क जरूर इसी वर्ष चालू हुए थे, तो वह वर्क जरूर स्पिल ओवर होंगे। 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो हम सिर्फ माँ की बगिया को स्पिल ओवर करेंगे, उसका परसेंटेज डालेंगे। तीनों का 3 वर्क है हमारे, तो तीनों का हम अगले साल कितना, इस साल को और रिमेनिंग कितना करेंगे। तो हम इसमें परसेंटेज इसलिए बढ़ा के डाल रहे हैं, आप सोचेंगे कि समय ही नहीं बचा है और इतना परसेंटेज कैसे कर लेंगे। इसका ड्यू पेमेंट बचा हुआ है, ड्यू पेमेंट के लिए मटेरियल भुगतान होते ही इतना % हो जाएगा, बाकी बचा हुआ स्पिल ओवर में जाएगा। तो इसलिए हमने उन तीनों का उतना % डाल दिया है, बाकी शेष बचा हुआ है नेक्स्ट ईयर में स्पिल होगा। तो अब हम इसको सेव कर देंगे। सेव ड्राफ्ट करके हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, न्यू वर्क प्लान और आपका स्पिल ओवर हाउसिंग और अदर स्पिल ओवर। अब हम चलेंगे जलगंगा अभियान। एक जलगंगा अभियान हर साल चलता है, तो जो हमारी कार्य योजना बनी है उसमें लिए गए कार्यों में कौन कौन से काम आप जलगंगा संवर्धन में लेंगे, या कौन कौन से काम आपके जलगंगा संवर्धन में हैं। तो हम देखते हैं कि करके कौन कौन से काम जलगंगा संवर्धन वाले हैं। जो भी रिचार्ज वाले, वाटर स्ट्रक्चर, जल संरक्षण वाले काम है, वो सारे जलगंगा संवर्धन में जाते हैं। तो हम सभी को जितने इसमें है उतने हम इसमें डाल देंगे। जरूरी नहीं आप पूरे लेंगे, जितने आप लेना चाहें जलगंगा संवर्धन में आप उतने ले सकते हैं, और बाकी आप अदर देन में रख सकते हैं। जलगंगा संवर्धन में उतने हम जितने हमारे थे उतने हम नंबरिंग करके पूरे जो हमारे जल संरक्षण वाले काम है हम सारे इसमें ले लेंगे, और इसको हम ऊपर जाके सेव रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमारा जलगंगा कंजर्वेशन वाले, जलगंगा संवर्धन वाले कामों का कैंपिंग जो चलेगा, उसके लिए हमने इसके अलग से फिल्टर बन गया कि जी हमारे आगे। तो यह डाटा ऑटोमेटिक ही स्टेट लेवल पे दिख जाएगा कि इतने कार्य जलगंगा संवर्धन की कार्य योजना में लिए हैं, उसी हिसाब से टारगेट कह लें, उसी हिसाब से बजट एक तरह से दे दिया जाएगा। अब हमारा लास्ट वर्क है नरेगा ऑनगोइंग वर्क एक्शन प्लान। जो बचे हुए वर्क हैं उनको हम कैसे पूर्ण करेंगे, उसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है, क्या हमारा एक्शन प्लान है, वो है लास्ट ऑप्शन है। उस लास्ट ऑप्शन के लिए जो भी हमारे वर्क है उन पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट हो रहे हैं, फिजिकल कंप्लीट हो रहे हैं या फिर रिकवरी हो रही है, वो है हमको इसमें दर्शाना है। और रिकवरी होगी तो कब तक होगी,
कंप्लीट होगा तो कब तक होगा, और फिजिकल कंप्लीट है तो फिजिकल कंप्लीट किया गया तो क्या कारण से किया गया, क्या डी है। तो हमारा पहला वर्क था, इसमें बहुत ही कम खर्चा था, 5% 6% खर्चा, और तो हम इसको हमने रिकवरी में डाल दिया गया है। लगभग 28 तारीख तक हम इसकी रिकवरी जमा करके कार को बंद कराने की प्लान लिया है। इसी तरह जितने भी कार हैं उनका एक एक करके हम एक्शन प्लान बनाएंगे। जैसे हमारा ये अगला वर्क फिर से रिकवरी वाला है, उसमें भी कम खर्चा है, 6% देखिए दिख रहा है एक्सपेंडिचर 6% खर्चे में क्या वर्क हुआ होगा, नॉन फिजिबल वर्क इज नॉन फिजिबल, लास्ट ऑप्शन है ना, वर्क इज नॉन फिजिबल टू एंटर इसकी रिकवरी के लिए। और जो हमारा फिजिकली वर्क पूर्ण हुआ है उसकी फिजिकली के लिए हम फिजिकल दर्शाएंगे, और जो हमारा कंप्लीट होना है, हो रहा है या होना है, तो उसकी हम डेट देंगे कि कब तक कंप्लीट होगा, किस डेट तक कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा फिजिकल कंप्लीट हुआ है तो क्या कारण है, मटेरियल पेमेंट पेंडिंग, इसलिए इसको फिजिकल कंप्लीट किया गया है। तो एक तरह से सभी का हमने कर दिया गया है। वीडियो लंबा होता है करके बताने पर, तो हमने सभी का कर दिया गया, और हम इसको ऑटोमेटिक देखिए सेव हो जाता है, प्लान सेव सक्सेसफुल। तो हम बैक करेंगे तो हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। यह हमारा प्लानर सॉफ्टवेयर है जिस पर प्लान किया गया है, कार्य योजना बनाई गई है। और इस कार्य योजना को फीड करने के बाद अब फॉरवर्ड करने के लिए जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर एक प्रस्ताव जनरेट हो जाता है। जितने आपकी कार्य योजना में वर्क लिए गए हैं उसका एक प्रस्ताव जनरेट होगा। प्रस्ताव देखिए ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। वित्तीय वर्ष 26-27 ग्राम पंचायत अंतर्गत लिए जा रहे कार्यों का ग्राम सभा का प्रस्ताव, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत का नाम, और ये QR भी आता है। QR ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या हर एक प्रस्ताव जनरेट होगा उसका अलग ही QR कोड आएगा, और यह बिना QR कोड के कोई भी आप नॉर्मल प्रस्ताव अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगा, या विशेष ध्यान रखें। तो इसी को डाउनलोड करके इसी पे सरपंच, सचिव और ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के साइन और रोजगार साहिब के साइन कराकर इसी प्रस्ताव को अपलोड करना है। तो हमने यह सब कुछ करा लिया है। तो हम इसका किए हुए स्कैन किए PDF बने हुए प्रस्ताव को हम इसमें अपलोड करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। और ये देखिए अपलोड इसमें सिलेक्ट कर लिया और फॉरवर्ड टू ब्लॉक। फॉरवर्ड करते ही एक पंचायत का प्लान सक्सेस हो चुका है। अब यह जनपद से अप्रूव होगा और जिले से अप्रूव होगा। फिर हमारा C3 पे आएगा। फिर हम उसको देखेंगे अगले स्टेप में कि C3 पर यह कार्य योजना में लिए गए कार्यों का कैसे एनालाइज करेंगे। इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कलेक्ट हो गए आएंगे तो हम उनको मार्क करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि यह फिजिबल है कि नहीं है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं यह जरूर बताकर जाइए। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।